तो दोस्तों हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। बट जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ हो रहा है अभी, इट्स सैड, इट्स वेरी सैड। यूनाइटेड के लेवल की टीम, उस कैटेगरी की टीम अगर रेलीगेशन फाइट कर रही है, मतलब दुनिया में कुछ भी हो सकता है। 2013 में अगर आपने किसी यूनाइटेड फैन को कहा होगा, जब वो प्रीमियर लीग जीते थे लास्ट टाइम, सर एलेक्स फर्ग्यूसन रिटायर हुए थे, उसके बाद तब अब अगर आप किसी ने यूनाइटेड फैन को कहा होगा कि भाई आप अगले 10 साल के अंदर आप रेलीगेशन फाइट करने वाले हो, शायद रेलीगेट भी हो सकते हो, आपके पास मैनेजर्स आएंगे जाएंगे, आपकी टीम इतनी बेकार होगी कि आपकी टीम के प्लेयर के सामने न्यूकासल की टीम जो है वो तगड़ी लग रही है। आपके प्लेयर्स इतने गंदे हो गए, गंदे। तो यूनाइटेड का फैन आपको गाल पे तमाचा मारता था, तमाचा गाल पे, और कहता कि भाई औकात में है। क्योंकि उस टाइम पे यूनाइटेड की जो लेवल थी वो बार्सिलोना, रियल मैड्रिड, यूवेंटस, एसी मिलान, इंटर मिलान, बायर्न म्यूनिक, इन सब की लेवल की थी टीम। और टीम ने अपना ओरा मेंटेन, उसका आप मैनचेस्टर यूनाइटेड का लोगो देखते हो तो आपको ओरा फील होता है कि भाई ये कोई टीम है। कुछ टीम लोगों के ऊपर आपको देखा देती है कि भाई हाँ, बट अब जो बैच है यूनाइटेड का, सिर्फ वो बैच ही रह गया है। उसके प्लेयर अब उसके लिए फाइट नहीं कर रहे, नहीं दौड़ रहे, नहीं, उनको सिर्फ पैसों से मतलब है, उनको सिर्फ अपने सैलरी से मतलब है। 2 तारीख में जब 50,000 यूरोस या फिर 1 मिलियन यूरोस या फिर 5 मिलियन यूरोस जितने की सैलरी होती है वो बैंक में डिपॉजिट हो जाती है, बल्ले बल्ले साबा साबा हो जाता है। अपनी बीवियों को डिज्नीलैंड ले जाते हैं, बच्चों को अम्यूजमेंट पार्क ले जाते हैं, खुद खाना खाते हैं, पीते हैं, सो जाते हैं। और एक आध अगर मैच आ गई तो खेल लेते हैं, खेल नहीं हो तो। इस तरह से यूनाइटेड के प्लेयर्स अपना दिन गुजारा कर रहे हैं मैनचेस्टर में। मैनचेस्टर यूनाइटेड की लेवल, अगर आपको मैं पूछता हूँ कि भाई आपको यूनाइटेड की टीम से एक प्लेयर मुझे लेना है बार्सिलोना के लिए, तो बार्सिलोना के लिए मुझे एक प्लेयर लेना है, मैं कौन सा लूँगा बताइए आप जरा। एक भी प्लेयर, सिर्फ कोबी मैनू और शायद गर्नाचो या फिर अमर डियालो में से एक, बाकी कोई नहीं। ना ही मार्कस राशफोर्ड, ना ही दिलीत, ना ही मार्टिनेज, ना ही मैगवायर, तो नहीं, ना ही ब्रूनो फर्नांडिस, ना ही उगार्टे, ना ही काश्मीरियो तो अल नासर भी अब नहीं चाहेगी उसको। मुंबई एफसी वाले फ़ोन कर रहे हैं, तो शायद वो आईएसएल में आ सकता है। तो दैट्स द प्रॉब्लम। स्क्वाड इज एनी अदर प्रॉब्लम? यस। आपकी स्क्वाड से अलावा आपको जो सपोर्ट मिलता है वो मैनेजमेंट का, वो घोटाला करके बैठी है, वो अभी वो फाइनेंशियल फेयर प्लेस में दखलंदाजी हो रही है। मतलब कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल रही है अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड के अंदर, और इन सब का आपको रिजल्ट मिल रहा है क्या? 14th प्लेस पे हो अभी आप प्रीमियर लीग में। 1989 या फिर 1969 के बाद ये पहली बार हो रहा है। मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं पता, एग्जैक्ट ईयर भी नहीं पता, सॉरी फॉर दैट, बट मैं रिसर्च करके आपको बताऊंगा कि इतने साल के बाद पहली बार यूनाइटेड 14th ऑन द टेबल है एट द एंड ऑफ द ईयर 2024 में। तो इट्स सेड आई एम फीलिंग फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन कि भाई पिछले 3-4 साल से आप नहीं अच्छा कर रहे हो। आपके पास मैनेजर आए गए, आपके पास सर एलेक्स फर्ग्यूसन के बाद एक भी मैनेजर ऐसा नहीं है कि आप कह सकते हो कि भाई ही हैज डन समथिंग एक्स्ट्रा, कह सकते हो। तो क्या ये यूनाइटेड के मैनेजमेंट बोर्ड की गलती है कि भाई उन्होंने अच्छा मैनेजर नहीं लाया? भाई रिस्पेक्ट। एरिक टेन हाग ने आईएक्स में इतना अच्छा काम किया है, रूबन अमोरिम ने स्पोर्टिंग में इतना अच्छा काम किया है, तो वो यहाँ पे आए हैं। सिटी भी, लिवरपूल भी, बार्सिलोना भी रूबन अमोरिम के लिए साइनिंग के लिए तरस रही थी, बट यूनाइटेड पे आया बंदा। अब यूनाइटेड में वो हार रहा है तो वो गलत मैनेजर हो गया? दैट्स नॉट द वे ना, ये ऐसा नहीं होता। आपके पास मैनेजर किस लेवल के है, आपने वो आप देखिए, जो जोसे मोरिन्यो आपके पास था, यूसीएल विनर्स, उसने पोर्टो को यूसीएल जीता दी थी भाई। रियल मैड्रिड में आप उसका एक्सपीरियंस, और आपके पास यूनाइटेड में आता है तो वो गंदा मैनेजर हो जाता है। क्यों? आपके पास ये सब मैनेजर गंदे क्यों आते हैं? या वर्ल्ड क्लास मैनेजर को आप गंदे कर रहे हो? आपकी स्क्वाड जो है जिस लेवल पे, इस स्क्वाड में एंथुजियाज्म ही नहीं है। इस स्क्वाड में जो डीएनए होना चाहिए आपकी टीम का, अलग अलग डीएनए होते हैं। मैनचेस्टर सिटी का क्या,
वो आपका बॉल नहीं रखने देंगे आपके पास। रियल मैड्रिड का क्या, आपको काउंटर अटैक में खा जाएंगे, वो एंड तक लड़ेंगे। बार्सिलोना का क्या कि भाई टीम स्पिरिट मोर देन क्लब बस। तो ये मैनचेस्टर यूनाइटेड का हमेशा क्या रहा है, सर एलेक्स फर्गूसन थे तब उनका रहा है टीम स्पिरिट। जो टीम स्पिरिट, जो कम्युनिकेशन लेवल होता है, वो एक टाइम पे कम्युनिकेशन लेवल यूनाइटेड का जिस लेवल पर था उस लेवल पे किसी भी टीम का नहीं था। और कम्युनिकेशन लेवल क्या होता है, वो आपके मिडफील्डर्स स्ट्राइकर्स को कहते हैं कि इस पोजीशन में आ, आपके स्ट्राइकर्स मिडफील्डर्स को कहते हैं कि इस पोजीशन में, आपके डिफेंडर्स गोलकीपर को, ये कम्युनिकेशन लेवल होता है टीम का। जिस जिस लेवल पे वो यूनाइटेड का था कम्युनिकेशन लेवल, उस लेवल पे किसी और टीम का था ही नहीं सर एलेक्स फर्ग्यूसन के टाइम पे। अगर वो आपका बंदा कोई टीममेट गलती कर रहा है, आप उसको कहते हो ऑन द मैच कि भाई तू इस तरह पर फटाफट आ जा, और जिस वजह से आपकी टीम काउंटर अटैक खानी होती है या फिर कुछ वो बच जाता है। दैट्स द लेवल, दैट्स द पावर ऑफ कम्युनिकेशन। बट अभी दैट्स नो कम्युनिकेशन इन द टीम। काश्मीरियो न्यूकासल की मैच के टाइम पे काश्मीरो मिडफील्ड में था। सग्जी को उसके जो प्लेयर्स है ब्रूनो गुमारिस को उसका एंगल कटना था, जिसके हिसाब से वो आपका जो बन है या वैसे कोई डिफेंडर उसका, वो उसको पास ना कर पाए। बट सग्जी को पता ही नहीं है कि उसको डिफेंड किसको करना है, और कश्मीरी उसके साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहा है। देयर इज नो लेवल ऑफ कम्युनिकेशन। रूबन आमोरिम उसको क्या कह के भेजा था जग्सी को, और मुझे जग्सी के लिए दुखी, मैं बहुत आई एम सैड एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए प्लेयर, एज ए यंग प्लेयर। 40 मिलियन यूरोज का लेवल का प्लेयर है आपके पास, आपने उसको समर पे 40 मिलियन यूरोज में खरीदा है। 40 मिलियन यूरोज, दैट इज नॉट अ, कह सकते हैं कि लो इनकम साइनिंग की। भाई आपने कम पैसे पर नहीं खरीदा 40 मिलियन यूरोज, मतलब कि पूछिए बार्सिलोना से। तो आपने 40 मिलियन यूरोज के प्लेयर को खरीदा है और उसको अपने स्टार्टिंग लाइनअप पे रखा है, सिर्फ इसलिए कि वो 33 मिनट पर सब आउट हो जाए। कल की मैच जो न्यूकासल के सामने मैच थी, इट वॉज अ प्योर मिस्टेक बाय मैनेजर। अब मैं इससे मैनेजर को जज नहीं कर रहा हूँ, मैनेजर को मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि भाई तूने बहुत जल्दी अपनी गलती कर दी है, इसकी वजह से तू सेक हो जाए, नहीं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। बट कल की मैच जो थी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, वो मैं रूबन आमोरिम को, क्योंकि उसकी लाइनअप थी ना वो कल टट्टी थी, नहीं अच्छी नहीं थी। आपके पास कोई ऐसा विंगर नहीं था डीएलओ के सिवा कि आप कह सको कि भाई वो वाइड एरियाज में कंडक्ट करेगा, प्लेयर्स को खींचेगा। न्यूकासल के प्लेयर सेंट्रली अच्छे से डिफेंड कर रहे थे, अमर डीएलओ बेचारा अकेला कुछ कर रहा था, तो भाई वहाँ पे 2v1 करके उससे बॉल जीत रहे थे। दैट वाज सिंपल। आपके पास सामने मार्कस राशफोर्ड या गर्नाचो का अगर आपने ऑप्शन चूज किया होता सग्जी की जगह पे, तो द गेम वुड बी डिफरेंट। और काश्मीरियो को अब सच में फुटबॉल से रिटायरमेंट या फिर कोई ऐसी लीग में जाना चाहिए, ब्राज़ील की लीग में या फिर कोई दूसरी लीग में, कोलंबियन लीग भी चल रही है, MLS का भी लेवल नहीं उसके पास, सऊदी लीग का भी लेवल नहीं उसके पास, तो उसको कुछ अच्छी लीग, और उसके जगह पे कोबी माइनो को जगह दो। उगारते सस्पेंडेड था, ब्रूनो फर्नांडिस सस्पेंडेड था, आपका कैप्टन मार्कस राशफोर्ड से रूबन आमोरिम की बन नहीं रही है। वो बंदा शायद से मुझे लग रहा है कि जनवरी विंडो में जाएगा या फिर ज़्यादा से ज़्यादा समर तक रुक जाता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जनवरी में कोई ट्रांसफ़र कर पाएगी यूनाइटेड, तो शायद रैशफोर्ड रुक सकता है तब तक। बट उन दोनों की भी अभी बन नहीं रही है, क्योंकि कल स्कोर में था, हार रही थी यूनाइटेड तो भी रैशफोर्ड को नहीं उतारा गया। दैट वाज सैड, बट इट वाज समथिंग कि भाई मैनेजर अपने साथ अपना रुतबा रखता है थोड़ा, और जिसके हिसाब से डिसिप्लिनरी इश्यूज है रैशफोर्ड के साथ आमोरिम के। अब कुछ पर्सनल है या फिर कोई टीम के लिए है या फिर कुछ ऐसा है वैसा, वो मैं नहीं पता, बट है सही, तो ये सही भी है। इतनी बड़े क्लब पे हो आप, यूनाइटेड, मैनचेस्टर यूनाइटेड इज अ क्लब की, वो बहुत बड़ा क्लब है, प्रीमियर लीग में अभी भी टॉप पे है भाई। उसकी हिस्ट्री देखो जाकर। एक समय पे लिवरपूल, सिटी तो छोड़ ही दो, लिवरपूल, आर्सेनल, चेल्सी, ये सब टीम थरथरती थी, डरती थी, रूहें कांप जाती थी जब एक हफ्ते बाद आपको यूनाइटेड को सामना करना था, मैनचेस्टर यूनाइटेड को सामना करना होता था आपका, तो सब टीम, जब प्लेयर्स अपने घर पर जाते थे तो खाना नहीं खा पाते थे, ऐसा था डर। बट अब साउथहैम्पटन हारा के जा रही है, इस इप्सविच टाउन हरा कर जा रही है, टोटनहम तो उस दिन भूत बना दिया था मैनचेस्टर यूनाइटेड का। और न्यूकासल
तो इट्स सैड बहुत ही गलत बातचीत हो रही है अभी. बट रूबन अमोरिम इज द मैनेजर दैट ही कुड इजीली ट्रांसफॉर्म द मैनेजमेंट एंड द वे, बट ही नीड टाइम्स. इजीली का मतलब ये है कि बहुत इजीली मतलब ये नहीं कि भाई चलो भाई अगली मैच में लिवरपूल को 5-0 तोड़ दिया, ऐसा नहीं. सीजन के एंड तक अगर वो मैनचेस्टर यूनाइटेड को 10 to 14th प्लेस के बीच में ही रखता है ना, शायद से 10 to 14th नहीं, मैं उसको यूरोपियन की जगह मैं मानता ही नहीं हूँ कि वो यूरोपियन प्लेस में जाएगा. अगर जाता है तो सर एलेक्स फर्ग्यूसन के बाजू में मूर्ति बननी चाहिए उसकी. बट अगर सीजन के एंड तक यूनाइटेड 10th इन द प्रीमियर लीग से 14 के बीच में ही रहती है ना, देन ही इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्म इट यूनाइटेड को वेरी ड्रास्टिकली. प्लेयर्स बहुत जाने वाले हैं समर में, बहुत जाने वाले हैं, इंक्लूडिंग इस सीजन की साइनिंग. ये सीजन पर जो साइनिंग हुई है वो भी मुझे लगता है कि जाने वाली है. और रूबन अमोरिम अपने प्लेयर लाएगा क्योंकि उसको अपनी सिस्टम चलानी है. उसने कल की मैच के इंटरव्यू के बाद भी ये कहा कि भाई मैं हारूँ या जीतूँ या ड्रॉ करूँ, मैं अपने सिस्टम पे ही खेलूँगा क्योंकि मुझे उसी सिस्टम के बावजूद उसी सिस्टम के लिए यहाँ पे यूनाइटेड में जॉब मिली है. और मैं मेरी सिस्टम की रिस्पेक्ट करता हूँ और करता रहूँगा. अगर मैं सेक भी हो जाऊँ तो दूसरी टीम में जाकर अपनी सिस्टम खेलूँगा. बट मैं मेरी सिस्टम के अलावा किसी और सिस्टम पे बिलीव ही नहीं रखता. आई लाइक दैट वे. यही रुतबा होना चाहिए मैनेजर का. एरिक टेन हाग जब आते थे तो उसने अपनी सिस्टम खिलाई थी एक, बट वो नहीं चली 4-5 मैचेस के बाद. और उसके हिसाब से उसने सिस्टम चेंज कर दी. और जिसके हिसाब से मैनेजर अपनी पर्सनालिटी घुमा देता है अपनी सिस्टम के, अपनी सिस्टम जो होती है उसके रिजल्ट से वो इस टीम में आते हैं. अब इस टीम में वो अपनी सिस्टम जो सक्सेसफुल हुई थी उसको ही नहीं यूज़ करते हैं, देन यू आर फिनिश्ड. तो यूनाइटेड नीड्स ट्रांसफॉर्मेशन. यूनाइटेड इज इन अ बिग मैस, बट इट कुड बी सॉल्व्ड with some simple things that should be done perfectly. So yes, I believe in Roman Amorim. Manchester United is a good club and will be a good club. Relegate नहीं होने वाला यूनाइटेड, मुझे विश्वास है इतना तो. बट लेट्स से व्हाट हैपन. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर.